अस्सलामुअलैकुम। कर्नाटका टेट सोशल साइंस 401 से 500 पॉइंट्स उर्दू मीडियम। कन्नड़ा के रोज़नामे विश्व कर्नाटका, नव कर्नाटका, वाग्भूषण, जय कर्नाटक, संयुक्त कर्नाटका वगैरह। सरजमीन कर्नाटक की शान शौकत ज़ुबान से वाकिफ़ कराना आलूर वेंकट राय का मकसद था। आलूर वेंकट राय की तसनीफ़ कर्नाटका द गत वैभवा 1941 सन में हैदराबाद के कन्नड़ी गांव ने उनकी इज़्ज़त अफजाई की। आलूर वेंकट राय का लक़ब कर्नाटक कुल पुरोहिता था। शायर शांता ने मुंबई कर्नाटक इलाक़ों में बेदारी लाने में अहम किरदार अदा किया। बिड़ा लो कन्नड़ दासಯ್ಯ बंदिहा और नेड़ीरम्मा तड़ माड़दे ये गीत शायर शांता के थे। कुवेंपू के लिखे जय हे कर्नाटका माते। कुवेंपू की गीत नी मेट्टुव नेल अदे कर्नाटका। ಹೋಯ್ಳ ಗೋಳ್ಳ ನಾರಾಯಣ್ ರು का गीत ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು। कटियार किन्नन राय ने कासरगुड़ को कर्नाटक में शामिल करने की जिम्मेदारी ली।
1947 सन से पेशतर हमारे मुल्क में दो तरह की रियासतें थीं। बरतानवी हिंदुस्तान के सूबे और देसी राजाओं की 562 रियासतें थीं। कर्नाटक के 20 इंतज़ामी इकाइयों को 5 इलाक़ों में तक़सीम किया गया है। 5 इकाइयाँ मुंबई, मद्रास, मदारिस, मैसूर, हैदराबाद और कोडगु ये कर्नाटक के इत्तेहाद की तरफ पहला मरहला है। 1951 सन से 52 में लोकसभा के लिए पहले इंतखाबात हुए। इंतखाबात के बाद अखंड कर्नाटक राज्य निर्माण परिषद नामी एक शिद्दत पसंद ख्यालात की पार्टी का उरूज हुआ। 1952 सन में केंगल हनुमंतैया एस निजलिंगप्पा ने इत्तेहाद की हिमायत की। 1952 सन में पोटी श्रीरामुलु आंध्रा के एक अहम लीडर ने आंध्र प्रदेश रियासत की तश्कील पर जोर दिए। वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया, हुकूमत आंध्र प्रदेश रियासत बनाने का फ़ैसला किया है। SRC के सदर एस फज़ल अली थे, इसीलिए फ़ज़ल अली कमीशन भी कहा जाता है। SRC का मकसद मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों की अज़-सर-नौ तश्कील से मुतल्लिक़ रिपोर्ट देने के लिए एक कमीशन मुक़र्रर किया।
एसआरसी अपनी रिपोर्ट 1955 सन में दी एच.एन. कंजरू और के.एम. पनिकर दीगर अरकान थे। कासरगुड को रियासत केरला, बल्लारी के कुछ तालुकों को रियासत आंध्र प्रदेश में जम करने की सलाह को कन्नड़िगाओं ने एक आवाज़ बनकर मुखालिफत की। रियासत मैसूर 1 नवंबर 1956 सन को वजूद में आई। 1956 सन में कर्नाटक के 19 अजला थे, आज 30 अजला हैं। उन्नीस सौ छप्पन सन में वजूद में आई अजीम रियासत मैसूर के पहले वज़ीर आला एस निजलिंगप्पा बने। 1 नवंबर 1973 सन को उस वक्त के वज़ीर आला डी देवराज अरस से अजीम रियासत मैसूर को कर्नाटका का नाम अता किया गया। केरला कासरगुड, आंध्र प्रदेश का आलूर, अधोनी, रायदुर्गा और शिरा तालुक, तमिलनाडु होसूर और तालावाड़ी तालुक, महाराष्ट्र का चंदागढ़ा, शोलापुरा, जिद्दा, अक्कालाकोटा इन इलाक़ों में कन्नड़ा ज़ुबान वाले अक्सरियत में हैं। उन्हें कर्नाटक में शामिल होना था। कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला के सरहदी मसाइल हल करने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत ने 1965 सन में सुप्रीम कोर्ट के वजीफ़ा याब जज महाजन जी एक रुकनी कमीशन कायम की।
महाराष्ट्र का अक्कलकोटे, जिद्दा, केरला का कासरगोड, मैसूर रियासत कोनपानी, खानापुरा, हुलियाड़ा महाराष्ट्र में शामिल करने की सिफारिश की। कर्नाटका विद्यावर्धका संघ 1890 सन में कायम हुई। हिंदुस्तान की ज़मीनी सरहद तकरीबन 15,200 किलोमीटर और समंदरी सरहदी इलाका तकरीबन 7,516.5 किलोमीटर पाया जाता है। मुल्क की हिफाजत के लिए आमदनी का 40% से ज़ायद हिस्सा दफ़ाई इंतज़ाम पर सर्फ करने के लिए महफूज रखा जाता है। हिंदुस्तान की बर्री फ़ौज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्री फ़ौज है। बर्री फ़ौज में कुल 11 लाख फ़ौजी हैं। 9,60,000 तक रिज़र्व फ़ौजी हैं। बर्री दस्ते के सदर दफ्तर दिल्ली में वाक़या है। हिंदुस्तानी बहरी फ़ौज दुनिया की 6वीं ताकतवर बहरी फ़ौज में शुमार होती है। बहरी फ़ौज के आला अफसर को एडमिरल कहते हैं। बर्री फ़ौज के आला अफसर को जनरल कहते हैं।
बहरी फ़ौज का सदर दफ्तर दिल्ली में है। जंगी हवाई जहाज़ें INS विभूति, INS विराट, INS विक्रमादित्य, NS गोदावरी। कर्नाटक के कारवार में सी बर्ड नामी बहरी बेड़ा कायम किया गया है। हिंदुस्तान की हवाई फ़ौज दुनिया की 5वीं बड़ी हवाई फ़ौज में शुमार होती है। हवाई फ़ौज के आला अफसर को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। हवाई फ़ौज दफ्तर नई दिल्ली में वाक़या है। इंतज़ामी सहूलियात के लिए हवाई फ़ौज को 5 कमांडों में तक़सीम किया गया है। बेंगलुरु, हैदराबाद और दंडीगल में तमिलनाडु हवाई फ़ौज को तरबियत देने वाली अहम मराकज़ हैं। हमारी हवाई फ़ौज जागवार जैसे जदीद जंगी हवाई जहाज़ पर मुश्तमिल है। हमारी हवाई फ़ौज 1 लाख के करीब सिपाही और 1330 के करीब जंगी हवाई जहाज़ पर मुश्तमिल है। मावन दफ़ाई फ़ौज के अलावा नामवाफ़िक़ मौक़ों में मददगार साबित होते हैं।
कारगिल की जंग के दौरान सरहदी हिफाजती फ़ौज ने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर फ़ौजियों के साथ मिलकर रास्त जंग में शामिल रही। मरने तक फ़र्ज़, ड्यूटी अंटिल डेथ, ये इनके काबिल तवज्जो कलिमात हैं। साहिली पहरेदार एक नीम फ़ौजी दस्ता है। साहिली पहरेदार का दफ्तर नई दिल्ली में है। तूफ़ानी हवाएं, ज़लज़ले, सुनामी जैसे कुदरती आफ़ात के मौके पर हिफाजती कामों को अंजाम देती है। साहिली पहरेदार स्मगलिंग और गैरकानूनी दाखिला वगैरह की रोकथाम करना इनका अहम काम है। साहिली पहरेदार 84 बहरी जहाज़ और 45 हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर मुश्तमिल हैं। 5440 सिपाही साहिली पहरे पर मौजूद हैं। मरकज़ी सनअती हिफाजती फ़ौजी दस्ता दुनिया की सबसे बड़ी सनअती मुहाफ़िज़ फ़ौज कहलाती है। हिफाजती फ़ौजी दस्ते में 1,28,000 फ़ौजी शामिल हैं। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स इज्तिमाई ज़िंदगी की अहमियत, क़ायदाना सलाहियतों को एनसीसी सिखलाती है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना एनसीसी का अहम मकसद है।
नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद एनसीसी का नारा है। 2012 सन में हिंदुस्तान में 610 अजला में 8,770 स्कूल और 5,521 कॉलेजों में एनसीसी की इकाइयाँ हैं। कुल 13 लाख एनसीसी कैडेट हैं। हिंदुस्तानी रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस तंजीम पूरे हिंदुस्तान में 700 अजला में अपनी शाखों के साथ काम अंजाम दे रही है। सदर जमहूरिया रेड क्रॉस तंजीम के सदर हैं। रेड क्रॉस तंजीम का अहम मकसद इंसानियत और रज़ाकाराना खिदमत है। सितंबर 8, 2016 सन तक हमारे दस्तूर को 101 मरतबा तरमीम किया गया है। रुकबा और आबादी दोनों में ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा बर-ए-आज़म है। ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान से दुगना बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां बर-ए-आज़म है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेल लातीनी लफ्ज़ से माखूज़ किया गया है जिसके मानी जुनूब के हैं।
वस्ती और जनूबी बहरुल काहिल में तकरीबन 10,000 जजीरों का गिरोह है जिनको ओसेना कहा जाता है। इनमें बरआज़म ऑस्ट्रेलिया बहुत अहम है। बरआज़म ऑस्ट्रेलिया बहर हिंद और बहरुल काहिल के दरमियान वाक़या एक जजीरा है। ऑस्ट्रेलिया को सपाट या हमवार बरआज़म कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को रेगिस्तानी बरआज़म कहा जाता है। 17वीं सदी में यूरोप के जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया को ढूंढ निकाला। ऑस्ट्रेलिया को नया बरआज़म भी कहा जाता है। दौरे क़दीम में मशरक़ी साहिल से दाखिल होने वालों के लिए बदतरीन रास्ता था, इसीलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग मसले कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसी पोस्को 2230 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिल में शुमाल से जनूब तक ग्रेट बैरियर रीफ नामी मोंगे मरजान की चट्टानें 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया की अहम नदी मर्रे है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा एक संगी चट्टान आयरिस उलूर है।
ऑस्ट्रेलिया में तूफ़ानी हवाएं साइक्लोन, जिन्हें विलेस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुंतख़े हारा के घास के मैदान सवाना, मुंतख़े मोतदला के घास के मैदान डॉन्स। प्लाटीपस नामी दूध पिलाने वाले जानवर अंडे देते हैं। एमू ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा परिंदा है। लेयर नामी मोर की तरह खूबसूरत परिंदा है। कांगरू ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है। ऑस्ट्रेलिया में जंगली कुत्ता डेंगू भेड़िए जैसा नज़र आता है। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 60% जानवर और परिंदे हैं जो दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे अहम फसल गेहूं है। ऑस्ट्रेलिया गेहूं की पैदावार का 70% हिस्सा बरामद करता है।
ऑस्ट्रेलिया की अहम तिजारती फसल गन्ना है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का अहम पेशा मवेशी पालना है। ऑस्ट्रेलिया मवेशी पालन का मुल्क के नाम से ही मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया में पालने वाली बकरियों में तकरीबन 75% हिस्सा सेरनियो नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। Please like, subscribe and click the bell button icon and share.